बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं काफ़ी दिनों बाद काम पर वापस आई थी, लेकिन मालकिन की हालत देखकर मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए उनसे उनके बच्चे के बारे में पूछा, लेकिन हैरत तो मुझे उस वक्त हुई जब वो मुझे कहने लगी, वो तो मेरा शौहर लेकर चला गया है। मैंने नासमझी से उनकी तरफ देखकर कहा, आपका शौहर आया था और लेकर चला भी गया? भाई ये क्या बात हुई? मैंने भी देखना था। लेकिन मेरी बात सुनकर एकदम से उनकी आंखों में नमी तैरने लगी। फिर वो कहने लगी, हाँ, तुम्हें पता है ना शौहर कैसे होते हैं, अपनी बात मनवा कर ही रहते हैं। उनकी बात सुनकर मैंने इस बात में सर हिला दिया था। उन्होंने मुझे पहले ही बताया था कि उनके बच्चे बगैर डॉक्टर और बगैर दाई के पैदा होते हैं। वो अपने बच्चे खुद ही पैदा करती हैं। और ये बात ही मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगी थी, क्योंकि आज से पहले तो मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं सुना था। वो अकेली औरत इतना कुछ कैसे कर लेती थी, ये सोचकर ही मुझे हैरानगी होती थी। मालकिन ने मुझे कमरे से निकाल दिया और कहने लगी, आज तुम छुट्टी करो, तुम कल आ जाना। मैं मालकिन के घर के क्वार्टर में रहती थी, लेकिन मैं गांव से आई हुई थी। वो ये क्या बात कर रही थी, आज मुझे घर से क्यों भेजना चाह रही थी? मैंने कहा, क्या हो गया है? मैं अभी इस वक्त इतनी मुश्किल से आई हूं, अब वापस कैसे जाऊं? वो मुझे कहने लगी, बस जितना कहा है उतना करो, वापस चली जाओ। उनकी बात सुनकर मैंने इस बात में सर हिला दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे बुलाया और कहने लगी, नहीं, क्वार्टर में चली जाओ अपने, और अंदर से ना निकलना कल तक, जब तक मैं तुम्हें खुद से ना बुलाऊं। उनकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई कि न जाने उन्हें अचानक से क्या हो गया था। शायद उन्हें इस बात का दुख हो रहा था कि उनका शौहर उनका बच्चा लेकर चला गया है, लेकिन क्यों अचानक उन्होंने अपना बच्चा गायब कर दिया है? ये बात मुझे बहुत बुरी लगी थी। एक दफ़ा मुझे दिखा सकती थी, मैंने कितना ज़्यादा ख्याल रखा था। मैं खुद बे औलाद थी, लेकिन मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद थे। मालकिन के घर में बहुत कम लोग आते थे, कभी कोई आ जाता था, लेकिन मैंने कभी मालकिन के शौहर को नहीं देखा था, न ही कभी किसी से उनके शौहर के बारे में जिक्र सुना था। वो मुझे किसी से मिलने नहीं देती थी। मुझे कहती थी, बस तुम इस घर में काम करने के लिए आती हो तो अपने काम से काम रखा करो। अगर मुझसे कोई बात कहनी हो तो बेशक कर सकती हो, लेकिन इस घर में आने वाले किसी शख्स को, किसी औरत को तुम नहीं बुलाओगी। वो मुझे सबसे इतना ज़्यादा दूर क्यों रखती थी? एक बात मैंने और भी नोट की थी, अगर उनके घर कोई आता तो मालकिन उसे देखकर खुद भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी और मुझे फ़ौरन ही वहाँ से भेज देती थी। जब कोई पहली बार मुझे मालकिन के घर में देखता था, बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता था, जैसे यहाँ पर न जाने मैं क्या करने आती हूँ, जिसकी वजह से वो सब मुझे अजीब नज़रों से देखते थे। लेकिन मैंने कभी महसूस नहीं किया था, जो देखता है देखता रहे। मैं तो अपने काम से काम रखती थी। रात का वक्त था, मैं क्वार्टर में लेटी हुई थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। अचानक ही मुझे बाहर से कदमों की आवाज़ आई। फिर अचानक ही मालकिन की चीखें सुनाई देने लगी। मैं जल्दी से बाहर भाग कर गई। बाहर जाकर मैंने देखा, कुछ लोग घर से बाहर निकल रहे थे। मैं हैरत से उनकी तरफ देख रही थी। फिर मैं जल्दी से भागकर अंदर की तरफ गई। मैंने देखा तो मालकिन ने कमरा बंद किया हुआ था। मैंने दस्तक दी तो वो गुस्से में कहने लगी, मैंने एक बार कहा ना कि यहाँ से चले जाओ। तुम लोग सोच भी नहीं सकते मैं तुम लोगों के साथ क्या कर सकती हूँ। जिसने तुम्हें भेजा है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उसे बता देना कि मैं कभी उसे माफ़ नहीं करूँगी। उसने जो कुछ मेरे साथ किया है। वो अभी कुछ और बोलने ही लगी थी कि मैंने कहा, मालकिन मैं हूँ, क्या हो गया है? दरवाज़ा खोलें, वो लोग जा चुके हैं। वो कौन थे मालकिन? मालकिन ने दरवाज़ा खोला। उनका चेहरा पसीने से भरा हुआ था। मुझे देखकर घबराती हुई कहने लगी, जाओ यहाँ से, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब उन्हें यह डर लग रहा था कि मैंने उनकी बातें तो नहीं सुन ली, लेकिन मैंने उन्हें यही महसूस करवाया कि मैंने उनकी कोई बात नहीं सुनी। सुबह जब मैं नाश्ता लगा रही थी तो मैंने देखा, मालकिन जब उठकर आई थी तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। न जाने उन्हें क्या हुआ था। बाल बिखरे हुए थे, आंखों के नीचे से हल्के पड़े हुए थे। एक रात में न जाने उन्हें क्या हो गया था। एक दिन पहले तक तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन एक दिन में ही अचानक से पता नहीं उनको क्या हो गया था। उस दिन के बाद काफ़ी दिन तक उनकी हालत ऐसी ही रही। मैं बार बार पूछती भी, लेकिन वो मुझे कुछ न बताती और अपने कमरे से बाहर भेज देती। मुझे पहले तो ये महसूस हुआ था कि शायद उन्हें अपना बच्चा याद आ रहा था, जिसकी वजह से उनकी हालत ऐसी है। मैंने जब उन्हें कहा कि अपने बच्चे को बुला लें, अपने शौहर को बोलें कि वो आपको बच्चा दे जाए, आप उसे ऐसे कैसे भेज सकती हैं? यानी उसे भी आपकी ज़रूरत थी, आपको भी उसकी ज़रूरत है। लेकिन मेरी मालकिन ने एकदम से मुझे गुस्से में देखा और कहने लगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तुम भी यहाँ से चली जाओ। पता नहीं कहाँ चला गया, गायब कर दिया मैंने। न जाने वो क्या बोले जा रही थी, मुझे कुछ उनकी बातों की समझ नहीं आ रही थी। उस दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक होने लग गई थी। वक्त गुजरने लगा। अब कभी कभी मैं वापस अपने गांव चली जाती थी, लेकिन एक दिन जब मैं गांव से वापस आई तो मालकिन कहने लगी, तुम्हें पता है, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरे शौहर ने आना है।
उनकी बात सुनकर मैंने नासमझी से उनकी तरफ देखा तो वो कहने लगी, वो कभी कभी मिलने आते हैं, लेकिन वो कुछ महीने पहले ही तो आए थे, मगर अब फिर से मिलने आ रहे हैं। मालकिन के कहने पर मैंने बहुत सारा डिनर तैयार किया तो उन्होंने उसके बाद मुझे कहा कि तुम अपने क्वार्टर में चली जाओ और बाहर ना आना। उनकी बात सुनकर मैंने इस बात में सर हिला दिया। मुझे क्या ज़रूरत थी बाहर आने की, लेकिन एक दफ़ा मैं मालकिन का बच्चा देखना चाहती थी, मगर उन्होंने कहा कि वो मुझे अपना बच्चा नहीं दिखाएंगी। रात में सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं वापस अपने क्वार्टर में चली गई, मगर न जाने रात के किस पहर में मेरी आँख खुली। मैं भूल चुकी थी कि मालकिन ने मुझे बाहर आने से मना किया था। इसी वजह से मैं जल्दी से उठी और बाहर गई, किचन की तरफ आई, लेकिन अचानक ही मुझे मालकिन के रोने की आवाज़ आने लगी। मैं हैरान हुई कि मालकिन को इस वक्त क्या हो गया था। आज तो उनके शौहर ने आना था। मुझे अचानक से याद आया। मैं जल्दी से उनके कमरे की तरफ गई और जाके मैंने उनके कमरे का दरवाज़ा खोला। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, सामने का मंजर देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मालकिन जिस हालत में बैठी हुई थी, हर चीज़ कमरे में बिखरी पड़ी थी। मैंने एकदम से मालकिन को उठाया, लेकिन मालकिन ने मुझे धक्का दिया। अगली बात जो मुझे मालकिन ने कही, वो सुनने के बाद तो मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम फारिया है, मेरी उम्र 20 साल है। मैं छोटी सी थी तो मैंने अपनी माँ को लोगों के घरों में काम करते हुए देखा था। मैंने मैट्रिक तक तालीम हासिल की। उसके बाद अम्मा ने मुझे भी लोगों के घरों पे काम पर लगा दिया। मैंने हमेशा ही बहुत ज़्यादा गुर्बत देखी थी। एक एक चीज़ के लिए अपने बहन भाइयों को तरसते हुए देखा था। इसी वजह से मैं इनकार नहीं कर सकी। अब्बा हमारे थे नहीं और अम्मा ही सारा घर चलाती थी। इसी वजह से मैंने सोचा कि अब मुझे भी अम्मा के साथ हाथ बटाना चाहिए। अम्मा जिस मालकिन के पास काम करती थी, खुद काम छोड़ दिया। उसके बाद वहाँ मुझे भेज दिया और कहा कि तुम वहाँ जाके काम करना, कभी मालकिन को शिकायत का मौका ना देना, वो जैसा बोले वैसा करना। मुझे अम्मा ने मालकिन के पास भेज दिया था। मुझे देखते ही मालकिन पहले तो बहुत ज़्यादा खुश हुई, फिर कहने लगी, तुम मेरे पास काम नहीं करोगी, बल्कि मैं तुम्हें कहीं और भेजना चाहती हूँ। मेरी एक दोस्त है, वो बिल्कुल अकेली होती है, तुम्हें उसके घर में काम करना है। उनकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई। मुझे तो अम्मा ने इनके घर भेजा था, लेकिन जब मैंने अम्मा को बताया तो वो कहने लगी, वो तुम्हें जहाँ भेजेगी चली जाना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छी औरत है। उनकी बात मैंने मान ली और दूसरे घर में आ गई। वहाँ सच में सिर्फ एक ही औरत रहती थी। मुझे उस औरत के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। उसके साथ रहते हुए भी कभी मैं उसके बारे में कुछ नहीं जान पाई थी। वो बिल्कुल अकेली रहती थी, मुझे काम बता देती थी और मैं कर देती थी। उस घर में तो बिल्कुल खामोशी का राज होता था। एक दिन मालकिन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको हॉस्पिटल ले जाती हूँ, लेकिन वो कहने लगी, नहीं, मुझे कहीं भी नहीं जाना। उस दिन मालकिन ने मुझे बताया कि वो माँ बनने वाली है। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा और कहा, ये आप क्या कह रही हैं? आप तो घर में बिल्कुल अकेली होती हैं, आपके साथ तो कोई नहीं होता, कोई मिलने भी नहीं आता है। वो कहने लगी, नहीं नहीं, मेरे शौहर रात को आ जाते हैं। मैं तो काफ़ी देर तक जाग रही होती थी। मैंने तो कभी उनके शौहर को इस घर में दाखिल होते तक नहीं देखा था। लेकिन वो कैसे बोल रही थी? मगर मुझे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में क्या जानना। वक्त गुजरने लगा, बल्कि अब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। मैं उनकी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। उन्हीं दिनों अम्मा ने मेरी शादी कर दी और मैं अपनी शादी में मसरूफ़ हो गई। मैंने अम्मा को कहा भी कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन अम्मा ने ज़बरदस्ती मेरे चाचा के बेटे के साथ मेरी शादी करवा दी, चूँकि खुद किसी काम का ना था। वो बहुत ही आवारा किस्म का था। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। अम्मा को मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके साथ तो शादी करके मुझ पर जुल्म ही कर दिया था। अब तो मैं ज़्यादातर घर में ही रहती थी। शादी की काफ़ी अरसे बाद जब मैं वापस मालकिन के पास आई तो वो बिल्कुल ठीक लग रही थी। मैंने कहा, आप तो हामला थी ना, तो आपका इतना ज़्यादा ख्याल किसने रखा? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं होती, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। इसी वजह से ना मुझे किसी दाई की ज़रूरत होती है और ना डॉक्टर की। मैं अपना बच्चा खुद ही पैदा करती हूँ। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हो रही थी। वक्त गुजरने लगा, लेकिन मालकिन से जब भी मैं उनके बच्चे के बारे में पूछती तो वो मुझे कह देती कि तुम मुझसे इस बारे में ना ही पूछा करो तो अच्छा है, क्योंकि तुम्हारी इन बातों का मेरे पास जवाब नहीं होता। न जाने वो कहाँ गायब कर देती थी अपना बच्चा। एक दो बार ऐसा ही हुआ और अब मुझे तजस्सुस होने लग गया था कि ये सब क्या हो रहा है। मेरे पास अभी एक भी औलाद नहीं हुई थी और अब तो मेरे ससुराल वालों ने मुझसे इस बारे में पूछना भी शुरू कर दिया था। अक्सर ही मेरी सास कहती कि अगर तुमने हमें औलाद की खुशी ना दी तो हम तुम्हें इस घर से निकाल देंगे। मैं तलाक नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि हमारे गांव में तलाक बहुत बुरी समझी जाती थी। जिस लड़की को तलाक हो जाती थी उसका तो जीना मरना ही गोया ख़त्म हो जाता था। इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी।
एक दिन मैं मालकिन को कहने लगी, मालकिन, आप तो अपने बच्चे गायब कर देती हैं। अपना एक बच्चा मुझे दे दें ताकि मेरे ससुराल वालों का मुंह बंद हो जाए और मेरा घर भी बच जाए। मालकिन एकदम से गुस्से से मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसी बात करने की? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मुझसे ऐसी बात करोगी। तुम एक मामूली सी नौकरानी और मुझसे मेरा बच्चा मांग रही हो, ये तुमने सोच भी कैसे लिया? मैंने कहा, मैं आपके सामने ही उसे पालूंगी, यहाँ पर ही रहेगा। मैं बस उन्हें ये बताऊंगी कि ये मेरा बच्चा है। मेरी बात सुनकर मालकिन कहने लगी, आज के बाद तुमने ऐसी बात की तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। उनकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई। अब मैं उनके साथ जिद तो नहीं लगा सकती थी, इसी वजह से खामोश रही। लेकिन उनके साथ रहते हुए मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता था। जब भी कोई घर आता तो मुझे अजीब नज़र से देखने लग जाता था और मुझे इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। मेरी मालकिन ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम किसी के सामने ना आना, ना ही तुम्हें कोई ऐसी नज़रों से देखेगा। लेकिन उनके घर में बहुत कम लोग आते थे, कभी कभार कोई आ जाता था, लेकिन वो भी मुझे उनका रिश्तेदार नहीं लगता था, कोई मोहल्ले वाला ही लगता था। एक दिन मैं क्वार्टर से बाहर आई तो गेस्ट रूम में मालकिन की बातों की आवाज़ आ रही थी। मैंने देखा तो वहाँ पर एक औरत बैठी हुई थी और एक आदमी बैठा हुआ था। वो मालकिन के साथ बातों में लगे हुए थे। मुझे देखकर वो दोनों थोड़े हैरान हुए और मालकिन से पूछने लगे कि ये कौन है और इस घर में इसे क्यों रखा हुआ है। मालकिन कहने लगी, ये मेरा ख्याल रखती है, इसी ने तो अब तक मुझे संभाल कर रखा हुआ है, ये ना होती तो न जाने मैं कहाँ होती। मुझे मालकिन की बातों की समझ नहीं आ रही थी। वो ऐसा क्यों कह रही थी? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया था कि वो मेरी इतनी ज़्यादा तारीफ कर रही थी? ये बात तो सही थी कि मैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। जब भी वो माँ बनने वाली होती तब मैं उनका पाँव भी ज़मीन पर नहीं लगने देती थी। हर चीज़ उन्हें बेड पर ही देती थी, किसी काम को कहने की उन्हें ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। लेकिन बस एक बात का मुझे उनसे दुख था कि मैंने उनसे एक बच्चा मांगा था और वो मुझे नहीं दे सकी थी। लेकिन ये वाकई उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। कोई माँ भी अपना बच्चा किसी को इतनी आसानी से नहीं दे सकती, और वो भी एक मामूली सी नौकरानी को। भला मुझे क्यों देती? लेकिन एक बात मुझे बहुत ज़्यादा हैरान कर देती थी। इतने साल मुझे इस घर में काम करते हुए हो गए थे, मैंने कभी मालकिन के माँ बाप, बहन भाइयों या उनके शौहर को नहीं देखा था। सास का भी कोई अता पता नहीं था। एक दिन एक औरत मालकिन के घर में आ गई थी और मुझे देखकर कहने लगी, तुम यहाँ से चली जाओ, इतने साल न जाने तुमने कैसे गुजार लिए। मुझे तो हैरत होती है, इतने साल इस घर में रहने के बाद भी तुम्हें अपने मालकिन की हकीकत नहीं मालूम हुई। जिस दिन तुम्हें मालूम होगी तुम यहाँ एक पल भी नहीं रुकोगी। मैंने नासमझी से उस औरत की तरफ देखा और कहा, क्यों? मालकिन की ऐसी भी कौन सी हकीकत है जो जब मुझे मालूम हो जाएगी तो मैं यहाँ पर एक पल भी नहीं रुकूंगी? वो कहने लगी, वो तुम्हें वक्त आने पर पता चल जाएगा कि अब तक तुम्हारी मालकिन तुम्हें कितना बेवकूफ़ बनाती है, कि कितनी बातें तुमसे छुपाती आई है। उस औरत की बातें सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और मैं जल्दी से कमरे से बाहर चली गई और कहा, मैं अपनी मालकिन के बारे में एक बात भी नहीं सुन सकती। अगर आपने कोई और बात की तो मैं अपनी मालकिन को बता दूंगी। वो हंसते हुए कहने लगी, बता दो, उसे मालूम है हम सब उसके बारे में हकीकत जानते हैं। वो तुम्हें कुछ भी नहीं करेगी, न ही मेरे बारे में कुछ कहेगी। मुझे उस औरत की बातें सुनकर और ज़्यादा गुस्सा आने लग गया। मैंने उसे कहा, आप यहाँ से जा सकती हैं। वो वहाँ से चली गई। मैंने सोच लिया था कि उस औरत के बारे में तो मैं अपनी मालकिन को ज़रूर बताऊंगी। वैसे तो मालकिन की कितनी अच्छी दोस्त बनती है और उनके पीठ पीछे ऐसी बातें करेगी। रात के वक्त मालकिन डिनर कर रही थी तो मैं उनके पास खड़ी हुई थी। मैंने उन्हें कहा कि मुझे आपसे एक बात करनी है। वो कहने लगी, क्या हो गया? मेरे बारे में किसी ने कोई बात कर दी है क्या? मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। उन्हें कैसे मालूम था कि मैं यही बात करने वाली हूँ? मैंने उन्हें कहा, आपके बारे में सब ऐसे क्यों बोलते हैं? वो कहने लगी, तुम नहीं ना जानती, इसी वजह से तुम खामोश हो जाओ। वो कहते हैं तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करो। मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा अच्छी। अगर मैं बुरी होती तो तुम सोच भी नहीं सकती कि अब तक मैं क्या कर चुकी होती। मैंने जैसे ज़िंदगी गुजारी है तुमने कभी उसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। तुम्हें पता है, मैं वो औरत हूँ जो कभी खुद को समझ ही नहीं सकी कि मैं अपने साथ क्या कर रही हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मैं अपने साथ कितना बड़ा जुल्म करती हूँ। अचानक ही वो बात करते करते गुस्से में आ गई और कहने लगी, तुम एक मामूली नौकरानी हो, बस यही हमेशा याद रखना। क्या तुम्हें मेरे बारे में जानने का तजस्सुस हो रहा है? वहां से उन्होंने मुझे ये कहकर गुस्से में भेज दिया। उनका ये अचानक से जो रवैया बदल जाता था ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर देता था और गुस्से में भी डाल देता था। आज भी मेरी मालकिन ने मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर दी थी,
लेकिन मुझे ऐसे पूछना नहीं चाहिए था, मगर उन्होंने भी तो लिहाज नहीं किया था और एकदम से मेरी बेइज्जती कर दी थी। मैं वापस अपने क्वार्टर में आ गई और बैठकर सोचने लगी, अल्लाह से दुआ करने लगी कि वो मुझे भी औलाद दे दे। अब अक्सर ही मेरा शौहर मुझे कहता था कि तुम उसके घर काम करना छोड़ दो, लेकिन मैं ऐसे काम करना कैसे छोड़ सकती थी। अम्मा ने मुझे कहा था कि जब तक मालकिन खुद ना बोले तुम उसके पास से काम नहीं छोड़ सकती। एक दिन मैंने मालकिन को कहा कि मैं अब ये नौकरी मजीद नहीं कर सकती, तो वो मुझे कहने लगी, कुछ माह की बात है, तुम यहाँ पर ही रुक जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से तुम अभी नहीं जा सकती। तुम जितनी तनख्वाह मांगोगी मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगी। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा और कहा, नहीं, कुछ माह की बात है, फिर मैं वापस आ जाऊंगी। वो कहने लगी, नहीं, कुछ माह मेरे पास ही रहो, क्योंकि मैं फिर से हामला हूं, इसी वजह से मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनकी बात सुनकर मैंने एकदम से हैरत से उनकी तरफ देखा। फिर उनका बच्चा होने वाला था। पहले भी वो अपने सारे बच्चे यूं ही गायब कर चुकी थी। उन्होंने मुझे कभी अपना कोई बच्चा नहीं दिखाया था, नहीं मैंने देखा था। उनका ये कहना होता था कि उनका शौहर लेकर चला जाता है, लेकिन अब मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं था कि उनका शौहर ले जाता और उनसे मिलवाने के लिए भी नहीं लाता। उनका शौहर खुद भी ना आता तो मुझे कुछ और ही मामला लग रहा था। मैं जानना चाहती थी कि ये बगैर डॉक्टर, बगैर दाई के सब कुछ कैसे कर लेती हैं। ये सब तो हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हर बार मैं उनके पाँव में गिर जाती, उनसे कहती कि अपना बच्चा मुझे दे दो, लेकिन वो मुझे नहीं देती थी। मैंने मालकिन को कहा, आपने बोला है ना मैं जो कहूँगी आप करेंगी, तो ठीक है, इस बार आप अपना बच्चा मुझे दे दें। मेरी बात सुनकर उन्होंने मुझे अजीब सी नज़र से देखा था, जैसे मेरे चेहरे पर कुछ तलाश करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर अचानक ही वो मुस्कुरा दी और कहने लगी, ठीक है, तुम मेरा बच्चा लेना चाहती हो, मैं तुम्हें दे दूंगी, और तुम्हें क्या चाहिए मैं तुम्हें वो भी दूंगी, लेकिन तुम इस घर में ही रहो। जब तक तुम इस घर में होगी मेरे बारे में कोई बात नहीं बना पाएगा, लेकिन जैसे ही तुम इस घर से चली जाओगी तुम सोच भी नहीं सकती कि मेरे साथ क्या होगा। मुझे इन बातों की कोई समझ नहीं आ रही थी, लेकिन ये सुनकर ही मैं बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी थी कि वो अपना बच्चा मुझे देंगी। अब तो मेरे ससुराल वालों का मुंह भी बंद हो जाएगा। कितने महीनों से मैं यहाँ पर रह रही थी, अब मैं उन्हें सरप्राइज दूंगी और कहूंगी, ये देखो, मैंने तुम लोगों को नहीं बताया था, मैं तुम लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी। लेकिन कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा डर भी जाती थी। मुझे अपनी मालकिन का रवैया बहुत ज़्यादा परेशान भी कर देता था। फिर लोगों की बातें, जो मालकिन के बारे में बातें करते थे, वो सुनकर वैसे ही और ज़्यादा परेशान हो जाती थी। अब तो कभी कभी मुझे लोगों की बातें सच भी लगने लग जाती थी। अब मैं मालकिन का पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखती थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि उनके पास जो बच्चा है वो मुझे मिलने वाला है। लेकिन उनकी हालत पहले से ज़्यादा ख़राब नहीं थी, जैसे उनकी पहले ख़राब हो जाती थी। वो मुझे बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। इस बार मैंने सोच लिया था कि मैं पूरे 9 महीने उनके साथ रहूंगी, 1 मिनट के लिए भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। अब अक्सर ही मैं उनके कमरे के साथ वाले कमरे में सो जाती थी कि उन्होंने मुझे खुद ही इस बात की इजाज़त दी थी कि तुम क्वार्टर में ना सोया करो, बल्कि साथ वाले कमरे में सो जाया करो। रात के वक्त मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ती है। मैंने उन्हें कहा, आपने ये बात अपने शौहर को बताई हुई है? एकदम से मुस्कुराने लगी। वो हंसती हुई कहने लगी, हाँ, उसे मैं सब कुछ बताती हूँ, लेकिन वो मेरी बात सुनता ही नहीं है, ना ही मुझे कोई जवाब देता है। उसका बस यही दिल होता है कि जो मेरे दिल में है वही करूँ, इसी वजह से मैं वही करती हूँ। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा मैं तुम्हें ही दूंगी, वो मुझे कुछ भी नहीं कहेगा। मैंने हैरत से मालकिन की तरफ देखा। ऐसे कैसे उनका शौहर इतना ज़्यादा लापरवाह हो सकता है और उसकी कोई फिक्र नहीं होती, ये सोचकर मैं उलझ गई थी। जब मालकिन की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती, मैं डॉक्टर को बुलाने का कहती या फिर उन्हें यह कहती कि मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, मगर वो मेरी बात सुनकर मना कर देती और मुझे कहती, मैंने कहीं भी नहीं जाना। वक्त गुजरने लगा, लेकिन अचानक से मुझे गाँव जाना पड़ गया। मालकिन बहुत ज़्यादा खुश हो गई और कहने लगी, तुम्हें गाँव जाना है तो चली जाओ, मैं तुम्हें डिलीवरी वाले दिन बुला लूँगी। उनकी बात सुनकर मैंने इस बात में सर हिला दिया। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। आखिर मुझे उस दिन कॉल आ गई जिस दिन मालकिन की डिलीवरी थी। मैं उसी दिन दौड़ी दौड़ी गई। वो कमरे में बंद थी। मैं बहुत बेचैनी से उनका इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने खुद ही कहा था कि मैं तुम्हें आवाज़ दूंगी तो तुम कमरे में आ जाना और अपना बच्चा ले लेना। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरे तो पाँव ही ज़मीन पर नहीं लग रहे थे। अचानक ही मुझे मालकिन की आवाज़ आई। मैं जल्दी से उनके कमरे की तरफ गई। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। जो मंजर मैं देख रही थी, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। अचानक मुझे वो रात याद आ गई जब मालकिन ने मुझे कहा था कि उनका शौहर मिलने आएगा
आज तुम बाहर नहीं निकलना। लेकिन उस वक्त भी कोई नहीं आया था। उस रात भी तो उनकी बहन थी उनके साथ। मैं क्यों ना समझ सकी। मालकिन की हकीकत तो सामने थी। सब कुछ, सारे राज मेरे सामने खुल चुके थे। लेकिन फिर भी मैं मालकिन की बातों पर यकीन कर बैठी थी। मैं नफ़ी में सर हिलाते हुए वहीं सोफे पर बैठ गई। वो मुझे कहने लगी, क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा हैरान हो रही हो? मैंने कहा, आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ छुपाया। अचानक वो मेरे पास बैठ गई और बुरी तरह से रोने लगी और कहने लगी, अब तुम भी मुझे वही कहोगी जो सब कहते हैं, है ना? मैं तुम्हें भी वैसे ही लगी हूं ना, पागल। उनकी बात सुनकर मैंने नफ़ी में सर हिलाया और कहा, ये सब कुछ क्यों किया? आप ऐसा क्यों करती हैं? वो कहने लगी, तुम हकीकत जानना चाहती हो ना, तो सुनो। मैं अपने शौहर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। उसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती थी। लेकिन जानती हो, जब मेरी औलाद नहीं हुई तो उसने मुझे औलाद की ख्वाहिश में छोड़ दिया। उसने दूसरी शादी कर ली। पहले तो उसने मुझे अपनी बीवी रखा हुआ था, मेरे पास आता भी था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो मुझसे दूर होता गया। जब वो काफ़ी अरसे बाद एक बार मुझसे मिलने आया तो उसके हाथ में एक बच्चा था। मुझे कहने लगा, ये खुशी तुम मुझे नहीं दे सकी, देखो मेरी दूसरी बीवी ने मुझे दे दी है, वो बहुत अच्छी है, उसने मुझे बेटा दिया है, देखो। वो मुझे अपनी औलाद दिखाने आया था, साथ ही मुझे तलाक के कागजात भी दे गया। उस दिन मैं पागल हो गई थी। मुझे नहीं समझ आई थी कि मैं क्या करूं। उस शख्स ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। मुझे उस पर फख्र था, गुरूर था। मैं सबको कहती थी कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसने मुझे छोड़कर मेरे गुरूर को खाक में मिला दिया। मगर उसके बाद से मैं खुद भी नहीं जानती कि ये सब कुछ मैं क्यों कर रही हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। बस इसी वजह से कोई मेरे पास नहीं आता। पहले मेरी दोस्तें मेरे पास आती थी। जब भी कोई मेरे पास आता है तो मैं उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती थी। लेकिन जब तुम आई, तुमने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, तुमने मेरी बातें भी मानी। मैं जब कहती कि मेरा शौहर आता है, वो भी तुम मान लेती थी। इसी वजह से तुम मुझे अच्छी लगने लगी और मैंने तुम्हें इस घर में रख लिया। और इसीलिए मैं तुम्हें जाने भी नहीं देती थी। न कभी मेरा शौहर मुझसे मिलने आया, न मेरा किसी से किसी किस्म का कोई ताल्लुक है, न ही मेरे पास कोई औलाद है और न ही कोई बच्चा। ये बस शायद मैं खुद को दिलासा देती हूँ, इससे मुझे सुकून मिलता है। जब मैं ये सब कुछ करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पास औलाद थी। वो लेके आए, वो खुश है मेरे साथ, बस वो मसरूफ़ है। मैं यही दिलासा देते हुए अपनी यादों से ज़िंदगी गुजार चुकी हूँ। उनकी ये बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मुझे उनके शौहर पर भी गुस्सा आया, जिन्होंने ऐसे अपनी बीवी को छोड़ दिया था। वो हंसकर कहने लगी, सब लोग मुझे पागल कहते हैं, लेकिन तुम मेरी वजह से क्यों रो रही हो? मैंने नफ़ी में सर हिलाया और कहा, मुझे माफ़ कर दें। शायद यही औरत की ज़िंदगी का मकसद होता है कि वो औलाद पैदा करे। जानती है, मेरा शौहर भी मुझे यही कहता है कि मुझे छोड़ देगा, तलाक दे देगा, क्योंकि मेरे पास अभी तक औलाद नहीं है। इसी वजह से मैं आपसे आपका बच्चा मांगती थी, ताकि अपने शौहर को दिखाकर उसका मुंह बंद कर सकूं। लेकिन देखें, सब कुछ ख़त्म हो गया है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं कभी माँ ही नहीं बन सकूंगी। वो मुस्कुराती हुई कहने लगी, मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगी। मैं नहीं चाहती कि जैसे मेरा घर बर्बाद हुआ है, तुम्हारा भी घर बर्बाद हो। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। वो कहने लगी, तुम्हें कभी इस घर में किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम उस दर्द से गुजरो जिस दर्द से मैं गुजरी हूँ। मालकिन बहुत ज़्यादा अच्छी थी और मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। अब ज़्यादातर मैं उनके पास ही रहती थी, लेकिन कभी कभी मुझे ये सोचकर बहुत परेशानी होती कि अगर मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा। लेकिन मेरी मालकिन कहती कि मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं होने दूंगी। क्या औलाद ना होने की वजह से बीवी को छोड़ देना अच्छा अमल है? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।